एपिसोड की स्टार्टिंग में जेनोस डीप सी किंग से कहता है, तुम वही सी फॉल्क वाली मॉन्स्टर हो ना। डीप सी किंग कहता है, हाँ मैं हूँ। तुम कोई दूसरे सिपाही होगे। जेनोस नीचे उतर के कहता है, मैं तुम्हें ख़त्म करने आया हूँ। जेनोस डीप सी किंग को एक पंच मार के इंसिनरेट अटैक भी करता है। इस हमले से शेल्टर के सामने वाला हिस्सा राख बन जाता है। जेनोस कहता है, क्या वो उनमें से आखिरी था। सभी लोग खुशी से जेनोस की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से डीप सी किंग आके जेनोस का हाथ उखाड़ के उसे एक पंच मारता है। डीप सी किंग कहता है, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। जेनोस कहता है, मैंने अपना ध्यान हटा लिया, मैं कभी नहीं सीखता। फिर सीन चेंज होता है। हीरो एसोसिएशन से बेरड गाय कॉल पर साइतामा से कह रहा होता है कि तुम क्लास सी रैंक 2 हो, क्या तुम कर लोगे। साइतामा कहता है, हाँ अब मुझे जल्दी लोकेशन बताओ, बारिश हो रही है। बेरड गाय अपने मन में कह रहा होता है कि इसने फिटनेस एग्जाम के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और कुछ क्लास एस हीरोज के साथ काम करके इसने मीटियोर को भी तबाह किया था, पर ये अचानक से आया तो लोग इसे फ्रॉड कह रहे हैं। अगर और कोई क्लास सी हीरो होता तो मैं उसे मना कर देता। स्पेक्टिकल गाय कहता है, शायद यही हमारा मौका है, ये देखने का कि ये कितना ताकतवर है। फिर बेरड गाय साइतामा को लोकेशन बता देता है। दूसरी तरफ मूमेन राइडर शेल्टर के पास पहुंचने ही वाला होता है। शेल्टर के अंदर जेनस उठते हुए कहता है, जो चल सकते हैं वो जल्दी से यहाँ से भाग जाएं। मैं वादा नहीं कर सकता कि मैं जीतूंगा, पर जब तक मैं इस मॉन्स्टर को बिजी रखूंगा आप सब भाग जाएं। सभी लोग भागने लगते हैं। डीप सी किंग उनकी तरफ जाने लगता है, पर जेनोस उसे एक किक मारता है। डीप सी किंग और जेनोस एक दूसरे को मारते रहते हैं। फिर जेनोस डीप सी किंग को एक पंच मार के उड़ा देता है और उस पर इंसिनरेट अटैक करता है। फिर जेनोस ऊपर आके लाइटनिंग आई अटैक करता है, जिससे डीप सी किंग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। फिर जेनोस एक किक मार के डीप सी किंग को नीचे गिरा के उस पर मशीन गन ब्लो से हमला करने लगता है। जेनोस डीप सी किंग को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। पीछे से एक बच्ची चिल्लाते हुए जेनोस से कहती है, आप कर सकते हैं भैया। वो मॉन्स्टर उस बच्ची पर अपना एसिड फेंक देता है, जो देखकर जेनोस उस बच्ची को बचाने चला जाता है। वो एसिड जेनोस पर गिर जाता है, जिससे वो मेल्ट होने लगता है। डीप सी किंग जेनोस को उठाकर फेंकता है और फिर एक पंच मारता है। जेनोस बाहर आ गिरता है। डीप सी किंग कहता है, अगर तुम मुझ पर फोकस करते तो तुम मेरी एक छोटे से एसिड वाले हमले से बच जाते, लेकिन तुमने खुद को सैक्रिफाइस करने का सोचा उस चूहिया के लिए। तुम बेवकूफ़ हो, पर मैं तुम्हें मेरे ऊपर कुछ स्क्रैचेस लाने का क्रेडिट दूंगा, पर बेशक वो हील हो चुके हैं, अब मरो। तभी वहाँ मूमेन राइडर आता है और उस मॉन्स्टर पर अपना जस्टिस क्रैश अटैक करता है। साइक्लिस्ट ऑफ जस्टिस मूमेन राइडर आ चुका है। जेनोस अपने मन में कहता है, क्लास सी का टॉप हीरो यहाँ। सभी लोग मूमेन राइडर को देखकर ज़्यादा खुश नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं जब क्लास एस जेनोस कुछ ना कर सका तो मूमेन राइडर क्या करेगा। मूमेन राइडर डीप सी किंग को एक पंच मार रहा होता है, पर डीप सी किंग उसका हाथ पकड़ के उसे ऊपर नीचे पटकने लगता है और फिर अपने पीछे फेंक देता है। उसके बाद डीप सी किंग जेनोस को बोलता है, ओह माफ़ करना, मैं तो तुम्हें मारने के बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। मूमेन राइडर फिर आके डीप सी किंग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डीप सी किंग मूमेन राइडर को दूर फेंक देता है। मूमेन राइडर कहता है, किसी को भी मुझसे ज़्यादा उम्मीद नहीं। वो सोचते हैं कि एक क्लास सी हीरो ज़्यादा मदद नहीं कर सकता। मैं ये हर किसी से बेहतर जानता हूँ। मैं क्लास बी बनने जितना ताकतवर नहीं, मैं कमज़ोर हूँ और मैं ये जानता हूँ। तुम सबको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता, मैं ये पहले से जानता हूँ। डीप सी किंग कहता है, तुम क्या बकबक कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहे हो। जेनोस उठने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। मूमेन राइडर कह रहा होता है, पर फिर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ये जीतने या हारने के बारे में नहीं, ये इस बारे में है कि मैं तुमसे लड़ूंगा अभी और यहाँ। लोग मूमेन राइडर की बातें सुन के रो रहे होते हैं। डीप सी किंग कहता है, अब बहुत हुआ, ये समय है तुम्हें खत्म करने का। तभी एक बच्चा चिल्लाने लगता है, मूमेन राइडर आप ये कर सकते हैं, आप इंसाफ के साइकिलिस्ट हैं, उस मॉन्स्टर को हरा दीजिए, आप कर सकते हैं। बाकी सब लोग भी मूमेन राइडर को चीयर करने लगते हैं। मूमेन राइडर अपनी पूरी जान से उस मॉन्स्टर को एक पंच मारने वाला होता है कि वो मॉन्स्टर मूमेन राइडर को एक पंच मार देता है। सभी लोग ये देखकर घबराए होते हैं। डीप सी किंग कहता है, और मुझे लगता है कि वो नहीं कर सकता। तभी वहाँ साइतामा आके मूमेन राइडर को पकड़ लेता है। साइतामा मूमेन राइडर से कहता है, तुमने अच्छा करा, नाइस फाइट।
डीप से किंग कहता है, एक और कचड़े का टुकड़ा आ गया। साइतामा मुंह में रड़क को नीचे रखकर जेनोस को देखकर कहता है, हे जेनोस, तुम अभी तक जिंदा हो ना? जेनोस कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है। साइतामा कहता है, एक सेकंड रुको, मुझे इस सी फ्रीक या जो भी है इसे सबक सिखाने दो। डीप से किंग साइतामा को पंच मारते हुए कहता है, मैंने ये सुना। लेकिन साइतामा को कुछ नहीं होता। डीप सी किंग कहता है, शानदार, तुम अभी भी अपने पैरों पर खड़े हो। मेरा एक मुक्का खाने के बावजूद साफ तौर पे तुम उन बाकी कचरों से अलग हो। साइतामा कहता है, क्या? तुम्हारा पंच बहुत कमज़ोर था, बस इतना ही। लोग कह रहे होते हैं, क्या वहाँ कोई और भी है? कौन है वो? एक हीरो? एक आदमी कहता है, मैं जानता हूँ, वो क्लास सी रैंक 2 हीरो है। लोग कहते हैं, क्लास सी? अच्छा, मतलब हम मरने ही वाले हैं। एक लेडी कहती है, पर उस पंच का उस पर कोई असर नहीं हुआ। एक आदमी कहता है, वो तुम्हारा भ्रम होगा। तुमने देखा ना कि कितने सारे हीरो सिर्फ उस मॉन्स्टर के एक पंच से उड़ गए। डीप सी किंग साइतामा को अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। साइतामा उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता और कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, बारिश हो रही है तो जल्दी करो। डीप सी किंग गुस्से में साइतामा को एक पंच मारने आ रहा होता है कि साइतामा उसको एक पंच मारता है। साइतामा के पंच से मौसम बदल जाता है और बारिश रुक जाती है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं, वो मॉन्स्टर मर चुका होता है। सभी लोग साइतामा की तारीफ करने लगते हैं। साइतामा अपने मन में कहता है, वेल, ये भी बेकार था, मैंने कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर ली थी। कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि जहाँ सोनिक डीप सी किंग से लड़ रहा था उसी जगह सोनिक फिर पहुंचता है। वो कहता है, मैं अपने हथियारों के साथ वापस आया, पर ये डीप सी किंग भाग गया। अगले दिन जेनोस और साइतामा शॉपिंग करके वापस आ रहे होते हैं कि उन्हें एक मेल मिलता है हीरो एसोसिएशन के ड्रोन की मदद से, क्योंकि सिटी जेड के छोड़े हुए हिस्से में पोस्ट ऑफिस नहीं। फिर वो लोग मेल बॉक्स ओपन करते हैं। जेनोस कहता है, पब्लिक ही लेटर्स हीरोज को भेजते हैं, एक तरीके से फैन लेटर के तौर पे। साइतामा कहता है, सीरियसली, क्या यहाँ मेरे लिए भी कुछ है? जेनोस कहता है, हाँ है। उसके बाद साइतामा के घर पे जेनोस अपने लिए आए लेटर्स पढ़ रहा होता है, जिनमें कुछ ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं जैसे, जेनोस आप कितने कमाल के हो, एटसेट्रा। साइतामा अपना वही एक लेटर ओपन कर रहा होता है। वो बहुत एक्साइटेड होता है। वो लेटर पढ़ता है और उसमें लिखा होता है, किसी को तुम्हारी परवाह नहीं, तुम डरपोक चीटिंग बास्टर्ड। जेनोस उस लेटर को देख लेता है और कहता है, मैं देख के आता हूँ कि ये किसने भेजा है। साइतामा कहता है, कोई बेला इंसान होगा, रहने दो। जेनोस रुक जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है उसी समय का जब साइतामा ने डीप सी किंग को हराया था। लोग साइतामा की तारीफ कर रहे होते हैं कि वो क्लास सी क्यों है, उसने एक पंच में हरा दिया, वो बहुत ताकतवर है। कि तभी बीच में एक बेवकूफ़ आदमी, हाँ बेवकूफ़, और वही बेवकूफ़ आदमी कहता है, या हो सकता है वो मॉन्स्टर ज़्यादा ताकतवर था ही नहीं। एक वाइट टी शर्ट आदमी कहता है, पर बहुत सारे हीरोज हार गए थे, वो बेवकूफ़ आदमी कहता है। फिर वो हीरोज ही कुछ ज़्यादा कमज़ोर थे। वाइट शर्ट आदमी कहता है, हो सकता है, वैसे भी जब मॉन्स्टर मरा वो ज़्यादा ताकतवर लग भी नहीं रहा था। बेवकूफ़ आदमी कहता है, आखिरकार एक क्लास सी हीरो ने इस मॉन्स्टर को सिर्फ अपने एक पंच से हरा दिया, तो उससे क्या पता चलता है कि जो हीरोज पिटे वो कमज़ोर थे। भले ही वो खुद को क्लास ए कहें या क्लास एस, पर उनके टाइटल का कुछ मतलब ही नहीं बनता। ब्राउन जैकेट वाला आदमी कहता है, ओए बस करो, उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाई हमारे लिए। बेवकूफ़ आदमी कहता है, जान दांव पर लगाई, ये कोई भी कर सकता है, पर एक हीरो को मॉन्स्टर को हराना होता है। इस बार सब अच्छे से ख़त्म हो गया तो जो भी है, पर ये कितना तंग करता है कि कुछ मामूली से लोग हीरो बन के आते हैं और हमें बचाने की कोशिश करते हैं। अगर तुम खुद को हीरो कहने ही वाले हो तो। तभी एक आदमी उस बेवकूफ़ आदमी की कॉलर पकड़ के कहता है, ये अपना मोटा मुंह बंद कर। वो बेवकूफ़ आदमी कहता है, तुम मुझ पे पागल क्यों हो रहे हो? हीरो एसोसिएशन को फंड्स हमारे डोनेशन से मिलते हैं, तो जब हम उन्हें पैसे देते हैं तो उन्हें हमें बचाना ही होगा। पर जो बात मैटर बनी है वो ये है कि उस टकले बंदे ने उस मॉन्स्टर को अकेले संभाल लिया, तो और बाकी के हीरोज मरते तो कुछ नहीं के लिए। कोई भी थोड़ा समय निकालने का रास्ता ढूंढ सकता है, तो आखिर में किसी भी दूसरे हीरो ने कुछ हीरोइक किया ही नहीं। एक आदमी कहता है, अब चुप करो, हम सब बच गए, बस इस बात को यहीं छोड़ो। तभी साइतामा हंसने लगता है। लोग साइतामा को देखने लगते हैं। दूसरे हीरोज की इज्जत बचाने के लिए साइतामा कहता है, आज मेरा लकी दिन था, बाकी हीरोज ने मॉन्स्टर को कमजोर कर दिया था, तो इससे हराना बच्चों का खेल था। अच्छी बात यह है कि मैं लेट आया, मैंने हल्का सा ही कुछ किया होगा, पर अब सारा क्रेडिट मुझे मिलेगा। फिर साइतामा लोगों की तरफ देख के चिल्लाता है, ओए तुम सब ये बात फैला दो कि साइतामा ने इस मॉन्स्टर को खत्म करा है।
तुम में जो भी ये बोलेगा कि मैं लेट आया इस वजह से, तो तुम नहीं बचोगे। लोग कहते हैं उसका क्या मतलब, मॉन्स्टर पहले से कमजोर हो गया था। तभी एक आदमी कहता है, अरे एक सेकंड रुको, ये तो साइतामा है, वो सिटी जेड का हीरो है जिसे हर कोई चीट बुलाता है। वो पता नहीं कहाँ से आया और उसके हीरो रैंक बहुत स्पीड में बढ़ रहे हैं। बिल्कुल कुछ गड़बड़ लगती है। फिर साइतामा कहता है, ओए तुम लोग इन हारे हुए हीरोज का ध्यान रखना, अगर ये मरे तो मैं इनके काम से पैसे कैसे बनाऊंगा। लोग कहते हैं ये बंदा चीटर है, बस दूसरों का क्रेडिट ले लेता है, इसके कंपैरिजन में बाकी हीरोज ज्यादा हीरोइक हैं। आज हम मर गए होते अगर दूसरे हीरोज ना होते। मैं उन सबका एहसानमंद हूँ। चैनल्स अपने मन में कहता है, मास्टर साइतामा क्या यही है जो आप चाह रहे हैं? अगर आपने यही रास्ता चुना है तो मैं दखल नहीं दूंगा, पर अगर फ्यूचर में आपको कोने में धकेला गया उस समय मैं फिर। उसके बाद प्रेजेंट में साइतामा कहता है, अरे मेरे लिए एक कॉल लेटर है। साइतामा वो लेटर खोल के देखता है और उसमें लिखा होता है, हीरो साइतामा के लिए शुक्रिया। साइतामा कहता है, कोई मुझे शुक्रिया कर रहा है। जेनोस कहता है, ये पक्का कोई होगा जिसकी आपने जान बचाई होगी। फिर जेनोस साइतामा को एक लेटर देता है जो हीरो एसोसिएशन की तरफ से होता है। उसमें लिखा होता है क्लास सी रैंक 1। फिर हीरो एसोसिएशन के सिटी जेड ब्रांच में साइतामा मौजूद होता है। वो कहता है, तुम लोगों ने मुझे क्यों बुलाया? एक आदमी कहता है, जब तुम हीरो रजिस्ट्री में रजिस्टर हुए थे तब तुम्हें हीरो एसोसिएशन की हैंडबुक दी गई थी, क्या तुमने वो पढ़ी नहीं? उसमें हमारे सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। साइतामा कहता है, हाँ लगता है मुझे ऐसा कुछ मिला था। वो आदमी कहता है, कोई बात नहीं, वैसे क्लास सी रैंक 1 बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। साइतामा कहता है, ओह हाँ मैं समझा, तो तुम लोग डिसाइड करते हो हीरो रैंकिंग्स। हीरो एसोसिएशन का एक स्टाफ मेंबर कहता है, रिव्यू बोर्ड में और मेंबर्स भी हैं, पर आज हम 4 तुम्हारा इंटरव्यू संभाल रहे हैं। टॉप क्लास सी हीरो के पास ऑप्शन होता है कि वो क्लास बी में प्रमोट हो सकता है। हालांकि अगर तुम क्लास सी रहना चाहते हो तो ये भी ठीक है। तुम क्या सोचते हो साइतामा, क्या तुम क्लास बी बनोगे? हाँ, पर तुम लोएस्ट क्लास भी बनोगे। साइतामा कहता है, दोनों ही ठीक हैं, पर मुझे लगता है मैं क्लास बी बनूंगा, फिर मुझे और वीकली कोटा भी नहीं करना होगा। फिर साइतामा अपने मन में कहता है, और दूसरी तरफ जब जेनोस क्लास एस है तो मैं क्लास सी नहीं रह सकता। स्टाफ कहता है, ओके तुम्हें प्रमोशन चाहिए। फिर एक लेडी कहती है, पहले तुम्हें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे और एक साइकेट्रिक एनालिसिस से गुजरना होगा। कुछ लोग इंटरव्यू को देखते हुए बात कर रहे होते हैं कि साइतामा इसने डीप से किंग को हराया, पर कुछ कहते हैं ये फ्रॉड है और उसने फिटनेस एग्जाम में एक अलग लेवल का रिकॉर्ड सेट करा है। लेडी कहती है, वेल रूमर के हिसाब से एग्जाम में भी इसने चीटिंग करी थी। तभी स्पेक्टिकल गाय कहता है, रूमर्स हैं, अब साइतामा पर शक करने का कोई मतलब नहीं, वैसे भी वो क्लास बी में प्रमोट हो रहा है तो क्यों ना उसे जाने दे। अगर वो असली होगा तो क्लास बी होके अच्छा करेगा। एक आदमी कहता है, अगर वो नकली हुआ तो उसे जल्द पछतावा होगा, वो एक बेरहम दुनिया में जो घुसने वाला है। सीन चेंज होता है। बेरड गाय अमाई मार्क्स को दिखा रहा होता है कि साइतामा क्लास बी बन गया है। अमाई मार्क्स कहता है, तुमने इसके लिए मेरी फिल्मिंग इंटरप्ट की, ये कुछ ऐसा नहीं जो मेरे लिए देखना ज़रूरी हो। मैं सिर्फ क्लास ए और क्लास एस के हीरो से ही जुड़ी इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ, क्योंकि उनका समाज पर गहरा प्रभाव होता है। सेम क्लास का हीरो होने के तौर पर वो कुछ गलत करेंगे तो उससे मेरी इमेज को भी नुकसान होगा, खासकर ये सी मॉन्स्टर वाली घटना। बेरड गाय कहता है, पर ये वही हीरो है जिसने डीप सी किंग को हराया है। फिर बेरड गाय अमाई मार्क्स को वीडियो दिखाता है जहाँ साइतामा डीप सी किंग को मार रहा है। सीन चेंज होता है। हॉस्पिटल में स्टिंगर और लाइटनिंग मैक्स होते हैं। तभी वहाँ उनसे मिलने जेल से भाग के पूरी प्रिजनर आ जाता है। वो लोग वहाँ से भागते हैं। फिर पूरी प्रिजनर की नज़र न्यूज़पेपर पे जाती है जहाँ उसकी फ़ोटो के साथ लिखा होता है, एक क्लास एस फेलर। सीन चेंज होता है। साइतामा अपना क्लास बी रैंक 101 वाला सर्टिफिकेट लिए आ रहा होता है। फिर साइतामा कुछ खाने के लिए एक शॉप पर जाता है। वो ऑर्डर करता है। वहाँ म्यूमेंट राइडर भी होता है जो साइतामा से कहता है, ड्रिंक लोगे? अगर तुम पीते नहीं तो मुझे तुम्हारे लिए कुछ खाने को खरीदने दो। साइतामा कहता है, क्यों? म्यूमेंट राइडर साइतामा के सर्टिफिकेट पर इशारा करते हुए कहता है, तुम एसोसिएशन में थे ना, चलो तुम्हारे प्रमोशन को सेलिब्रेट करें। साइतामा कहता है, मुझे राइड देने के लिए शुक्रिया। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है। साइतामा कहता है, क्या मैं उतर के चलूं? म्यूमेंट राइडर कहता है, नहीं मैं संभाल लूंगा। वैसे क्या तुम डरे हुए हो? तुम क्लास एस हीरो जेनोस से अलग हो गए हो। दुश्मन का थ्रेट लेवल डीमन है।
एक मॉन्स्टर जिसके सामने क्लास सी और क्लास बी कीड़े हैं। तो अगर तुम भागना चाहते हो। साइतामा पूछता है, क्या तुम भी क्लास एस हो? म्यूमेंट डैडर कहता है, नहीं मैं क्लास सी हूँ। हंस लो अगर तुम हंसना चाहते हो तो। साइतामा कहता है, मैं नहीं हंस रहा। हम क्लास सी के लिए वीकली कोटा करना बहुत मुश्किल होता है ना। म्यूमेंट डैडर कहता है, तुम फनी बनते हो। मैं हूँ म्यूमेंट डैडर, एक हीरो बिल्कुल तुम्हारे जैसे। फिर प्रेजेंट में साइतामा कहता है, तो तुम वही बंदे हो। म्यूमेंट डैडर कहता है, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मैं अपने लेटर में थैंक्स के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं लिख पाया। साइतामा कहता है, ओह अच्छा, तो क्या कुछ मोजुका खाया जाए? म्यूमेंट डैडर कहता है, जी हाँ, हमें अपना बेस्ट मोजुका दीजिए। शॉप ओनर कहता है, अभी लाया। फिर सीन चेंज होता है। एक जगह एक बूढ़ी औरत भविष्यवाणी देखकर कह रही होती है कि ये अंत है, वो आ रहा है, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, ये दुनिया का अंत है।